अगर मैं आपसे कहूं कि माथे पर लगाया जाने वाला एक छोटा सा तिलक आपके भीतर छिपी दिव्य चेतना को जागृत कर सकता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? सच तो यह है कि लगभग 90% लोग रोज तिलक लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में एक युवा जिज्ञासु साधक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम अपने माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? गुरु उसके माथे के बीचों बीच इशारा करते हुए बोले, पुत्र, भौहों के बीच का यह स्थान आज्ञा चक्र कहा जाता है। यही हमारी चेतना का द्वार है। जब यहाँ तिलक लगाया जाता है तो मन के बिखरे हुए विचार एक ही बिंदु पर केंद्रित होने लगते हैं। शिष्य ने अपनी आंखें बंद की और उस स्थान पर एक कंपन महसूस किया। गुरु ने कहा, वैष्णव परंपरा में जो तिलक लगाया जाता है उसे ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। यह 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो भगवान विष्णु के दिव्य चरणों का प्रतीक हैं। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन का मार्ग नीचे गिरना नहीं बल्कि परमात्मा की ओर उठना है। जैसे ही गुरु बोल रहे थे, शिष्य की कल्पना में एक अद्भुत दृश्य उभरा। नील आकाश में भगवान विष्णु के चरणों से प्रकाश की 2 दिव्य धाराएं निकलकर पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। फिर गुरु ने भस्म से हवा में 3 रेखाएं बनाई। यह है त्रिपुंड, जिसे भगवान शिव के उपासक धारण करते हैं। यह 3 रेखाएं हमारे 3 बड़े विकारों अहंकार, मोह और माया को भस्म करने का संकल्प है। शिष्य की चेतना में एक और दृश्य उभरा। एक महातपस्वी धधकती हुई अग्नि के पास गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और उनके माथे पर चमक रहा था त्रिपुंड। गुरु ने कहा, त्रिपुंड हमें संसार की नश्वरता की याद दिलाता है। केवल आत्मा ही अजर और अमर है। फिर गुरु ने एक छोटा डिब्बा खोला जिसमें लाल कुमकुम रखा था। अब शक्ति के प्रतीक बिंदु को समझो। शाक्त परंपरा में माथे पर लगाया जाने वाला यह लाल बिंदु ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज माना जाता है। शिष्य की बंद आंखों के पीछे एक तेजस्वी देवी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके माथे पर चमकता हुआ लाल बिंदु मानो सूर्य की तरह पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित कर रहा था। गुरु ने कहा, जैसे एक बिंदु में पूरा वृत्त छिपा होता है, वैसे ही इस छोटे से तिलक में समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक छिपा है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या ये सब अलग अलग मार्ग हैं? गुरु मुस्कुराए और प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं पुत्र, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग मार्गों से बहती हुई अंततः एक ही सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही तिलक के ये सभी रूप अंततः हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, स्वयं को पहचानने की ओर। उस क्षण से उसे समझ आ गया था, तिलक लगाना केवल परंपरा नहीं है बल्कि हर दिन स्वयं को यह याद दिलाना है कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं हैं बल्कि अनंत और अविनाशी चेतना है। अगर आपको भी लगता है कि तिलक केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारी चेतना से जुड़ा एक दिव्य रहस्य है, तो इस कथा को जरूर शेयर करें और ऐसे ही गहरे पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए अभी पौराणिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए।